क्या आपने कभी सोचा है कि क्या वह पर्वत जिसे कोई नहीं चढ़ता सिर्फ एक ऊंची चोटी है, या फिर यह एक ऐसा केंद्र है जहां से पूरा ब्रह्मांड जुड़ा हुआ है। कहते हैं कैलाश पर्वत पृथ्वी का नाभि है, वह जगह जहां से सभी ऊर्जा लाइनें निकलती हैं, जहां शिव समाधि में लीन रहते हैं, जहां समय रुक जाता है। क्या यह सिर्फ कथा है, या फिर यह एक ऐसा सत्य है जिसे हमारे पूर्वजों ने अपने दिव्य ज्ञान से देख लिया था? कल्पना कीजिए, एक ऐसा पर्वत जिसके चारों ओर बादल घूमते हैं, लेकिन उसकी चोटी पर कभी बर्फ नहीं जमती, जहां न तो छाया पड़ती है, न पक्षी उड़ते हैं, न जीव जाते हैं। कहते हैं यहां शिव समाधि में लीन रहते हैं कि यह पर्वत नहीं बल्कि ब्रह्मांड का ध्रुव है, कि जो भी इसके पास जाता है उसकी चेतना बदल जाती है। क्या यह सिर्फ कथा है, या फिर यह एक ऐसा सत्य है जिसे विज्ञान अभी नहीं समझ पाया? कहते हैं कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा का घेरा है। कुछ यात्रियों ने बताया कि जैसे ही वे कैलाश के निकट पहुंचे, उनकी घड़ियां रुक गईं, कंपास उल्टी दिशा दिखाने लगे और उन्हें एक गहरी आंतरिक शांति का अनुभव हुआ। यह सिर्फ मानसिकता नहीं है, यह एक ऐसी ऊर्जा है जो समय, दिशा और चेतना को प्रभावित करती है। क्या आपने कभी सुना है कि कैलाश पर्वत की आकृति शिवलिंग के रूप में है? ऊपर से देखने पर यह एक विशाल शिवलिंग की तरह दिखता है। चारों ओर नंदा, पिशाच, घृष्णेश और गंगाधर नामक 4 चोटियां हैं जो शिव के 4 अंगों का प्रतीक मानी जाती हैं। यह संयोग नहीं है, यह संकेत है कि यह परमानेंट ऊर्जा का केंद्र है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कैलाश पर्वत पर कभी बर्फ नहीं जमती, न तूफान आते हैं, न बिजली गिरती है, जबकि आसपास के पहाड़ बर्फ से ढके रहते हैं? यह संभव नहीं है जब तक यह एक ऐसी ऊर्जा न हो जो प्राकृतिक घटनाओं को भी नियंत्रित करती हो। क्या आपने कभी सोचा कि कैलाश पर्वत के ऊपर कभी पक्षी नहीं उड़ते? कहते हैं जैसे ही कोई पक्षी ऊपर जाने की कोशिश करता है, वह बेहोश हो जाता है और नीचे गिर जाता है। यह सिर्फ कथा नहीं है, यह एक ऐसी ऊर्जा है जो जीवन को ऊपर जाने से रोकती है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा पर्वत जो पृथ्वी के ऊर्जा ग्रिड का केंद्र है। जैसे शरीर में नाड़ियां होती हैं, वैसे ही पृथ्वी पर भी ऊर्जा की लाइनें हैं, जिन्हें ले लाइन्स कहा जाता है, और कैलाश उन सभी लाइनों का जंक्शन है। यह संभव है कि पृथ्वी भी एक जीवित प्रणाली है जिसका एक हृदय है, और वह हृदय कैलाश है। क्या आपने कभी सुना है कि कैलाश पर्वत पर कोई चढ़ नहीं सकता? कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन या तो वे बीमार पड़ गए, या उन्हें अजीब सपने आने लगे, या फिर वे अचानक लौट आए। यह कोई सुरक्षा प्रणाली है जो केवल योग्य लोगों को ही आगे जाने देती है, जैसे कोई दिव्य फायरवॉल हो। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कैलाश पर्वत पर छाया नहीं पड़ती? सूर्य कितना भी ऊपर हो, लेकिन पर्वत की चोटी पर छाया कभी नहीं पड़ती। यह संभव नहीं है जब तक यह प्राकृतिक न हो, बल्कि ऊर्जा से निर्मित हो। क्या यह संकेत नहीं है कि यह पर्वत सामान्य नहीं है? कल्पना कीजिए, एक ऐसा पर्वत जिसके आसपास 4 नदियां निकलती हैं, सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, घग्गर। ये चारों नदियां 4 दिशाओं में बहती हैं। यह संयोग नहीं है, यह संकेत है कि यह पृथ्वी का ऊर्जा केंद्र है। जैसे शरीर में 4 नाड़ियां होती हैं, वैसे ही पृथ्वी पर भी 4 मुख्य ऊर्जा धाराएं हैं, और वे सभी कैलाश से निकलती हैं। क्या आपने कभी सोचा कि कैलाश पर्वत पर समय का प्रवाह अलग है, जहां एक दिन 100 वर्ष पृथ्वी का? यह सिर्फ कथा नहीं है, यह आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत का संकेत है, जहां गुरुत्वाकर्षण समय को धीमा कर देता है। क्या यह संभव है कि कैलाश पर इतना गहरा गुरुत्वाकर्षण है कि समय वहां रुक जाता है? कहते हैं कैलाश पर्वत आज भी जीवित है। यह सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि एक जागृत ऊर्जा है जो शिव के नाम से जुड़ी है। क्या यह सिर्फ आस्था है, या फिर यह एक ऐसा सत्य है जिसे केवल वही समझ सकते हैं जो भक्ति से जुड़े हैं? कल्पना कीजिए, एक ऐसा पर्वत जहां कुछ साधु ध्यान में लीन रहते हैं। वे बिना खाए पिए सैकड़ों साल तक जीवित रहते हैं। क्या यह संभव है, या फिर यह एक ऐसी तकनीक है जिसे तंत्र और योग जानते हैं? क्या यह संकेत नहीं है कि कैलाश पर ऊर्जा इतनी शुद्ध है कि वह जीवन को बढ़ा देती है? क्या आपने कभी सुना है कि कैलाश पर्वत के नीचे एक गुप्त गुफा है जिसमें शिव ध्यान में लीन रहते हैं? कहते हैं जो कोई इस गुफा में प्रवेश करता है वह वापस नहीं आता। क्या यह सिर्फ कथा है,
या फिर यह एक ऐसा आयाम है जहां समय और स्थान का भेद नहीं रहता? क्या यह संभव है कि वह गुफा एक वॉर्म होल है? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कैलाश पर्वत पर अंतरिक्ष यात्री भी नजर रखते हैं? कुछ शोधकर्ता कहते हैं कि नासा और रूसी वैज्ञानिकों ने इस जगह के ऊपर अजीब ऊर्जा सिग्नल पकड़े हैं। क्या यह संभव है, या फिर यह एक ऐसा रहस्य है जिसे दुनिया अभी नहीं जान पाई? कल्पना कीजिए, एक ऐसा पर्वत जो केवल भारत का नहीं बल्कि पूरी मानवता का विरासत है। यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक सच्चाई है जो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। क्या यह संभव है कि इसके बारे में जानकारी प्राचीन सभ्यताओं तक पहुंची हो, कि यह ज्ञान एटलांटिस, माया या लेमुरिया तक भी फैला हो? क्या आप तैयार हैं उस सत्य को देखने के लिए जहां पर्वत भी जीवित है? क्योंकि कैलाश पर्वत कोई छोटी नहीं है बल्कि एक अनुभूति है, और वह अनुभूति आज भी जीवित है उन सभी के भीतर जो अपने भीतर के शिव को पहचानने का साहस रखते हैं। कहते हैं कैलाश पर्वत के ऊपर एक अदृश्य ऊर्जा गुंबद है जो बाहरी ऊर्जा से बचाता है। क्या यह सिर्फ कथा है, या फिर यह एक ऐसी ऊर्जा तकनीक थी जिसे प्राचीन भारत जानता था? कल्पना कीजिए, एक ऐसा पर्वत जहां समय रुक जाता है, जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ मौजूद होते हैं। क्या यह संभव है, या फिर यह एक ऐसा आयाम है जहां समय का नियम नहीं चलता? क्या आपने कभी सुना है कि कैलाश पर्वत के ऊपर एक अदृश्य ऊर्जा नगर है जहां आर्षी और देवता रहते हैं? क्या यह सिर्फ कथा है, या फिर यह एक ऐसा गुप्त नगर है जो आज तक जीवित है? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कैलाश पर्वत के ऊपर एक अदृश्य ऊर्जा विमान उड़ता है जो अर्शियों को ले जाता है? क्या यह सिर्फ कथा है, या फिर यह एक ऐसी ऊर्जा तकनीक थी जो आज तक गुम हो चुकी है? कल्पना कीजिए, एक ऐसा पर्वत जहां ऊर्जा इतनी शुद्ध है कि वहां बैठे साधु भविष्य बता सकते हैं। क्या यह संभव है, या फिर यह एक ऐसी चेतना है जो समय के परे है? क्या आपने कभी सोचा कि कैलाश पर्वत पृथ्वी का नाभि है? जैसे गर्भ में बच्चे का नाभि रस्सी से जुड़ा रहता है, वैसे ही पृथ्वी भी कैलाश के माध्यम से ब्रह्मांड से जुड़ी है। क्या यह संभव है? कहते हैं कैलाश पर्वत पर एक अदृश्य ऊर्जा गंगा बहती है जो पापों को धो देती है। क्या यह सिर्फ कथा है, या फिर यह एक ऐसी ऊर्जा तकनीक थी जो आत्मा को शुद्ध करती थी? कल्पना कीजिए, एक ऐसा पर्वत जहां ऊर्जा इतनी शुद्ध है कि वहां बैठे साधु बिना खाए पिए जीवित रहते हैं। क्या यह संभव है, या फिर यह एक ऐसी तकनीक है जिसे तंत्र और योग जानते हैं? क्या आपने कभी सुना है कि कैलाश पर्वत पर एक अदृश्य ऊर्जा यज्ञशाला है जहां आशी यज्ञ करते हैं? क्या यह सिर्फ कथा है, या फिर यह एक ऐसी ऊर्जा तकनीक थी जो ब्रह्मांड को संतुलित रखती थी? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कैलाश पर्वत पर एक अदृश्य ऊर्जा वृक्ष है जिसकी छाया में जीवन फिर से लौटता है? क्या यह सिर्फ कथा है, या फिर यह एक ऐसी ऊर्जा तकनीक थी जो प्रकृति को पुनर्जीवित करती थी? कल्पना कीजिए, एक ऐसा पर्वत जहां ऊर्जा इतनी शुद्ध है कि वहां बैठे साधु आकाश में बातें सुन सकते हैं। क्या यह संभव है, या फिर यह एक ऐसी चेतना है जो आज तक गुम हो चुकी है? यह वीडियो था अज्ञात कथन से आपके लिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आप ऐसे गहन रहस्यों से जुड़े रहें। कमेंट में बताएं, क्या आप मानते हैं कि कैलाश पर्वत ब्रह्मांड का केंद्र है? और अगर आप चाहते हैं कि अगला वीडियो हो महाभारत के अस्त्रों का रहस्य, तो कमेंट में लिखें अस्त्र।